नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए ये जो नया साल है ज़बरदस्त हो, शानदार हो। और ऑन पैसिव के मामले में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो खुशनुमा माहौल चल रहा है, आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, आप लोगों को जो ऐश का जो न्यू पॉपअप आया है, उसी पॉपअप को लेके आप लोगों को खुशखबरियाँ दिया जा रहा है, उसको हिंदी में समझाया जा रहा है। क्योंकि जो न्यू पॉपअप है वो कहता है इट्स अ बूम, राइट। सो इतना बूम है कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होने जा रहा है। लेकिन इस चैनल का हमेशा से पर्पज़ रहा है कि जितने भी मैसेजेस आए, जितने भी अपडेट्स आ जाए, उन अपडेट्स, उन मैसेजेस का जो सच्चाई है, हम उस वीडियो में डिकोड करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो में भी हमारा यही पर्पज़ है। जो बूम बोल के आपका जो न्यू पॉपअप आया, उसमें जो मैसेजेस हैं, वो उसकी जो सच्चाई है उसी को लेके हम यहाँ पे डिकोड करेंगे, खुलासा करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो पहले मैसेज पे आ जाते हैं। पहला मैसेज बोलता है आपको कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक्सप्लेनेशन देने में आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लोगों को वही सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं। बहुत ही शानदार मैसेज, बहुत ही गजब का मैसेज आप लोगों के लिए ऐश ने दिया है। लेकिन फाउंडर्स के लिए ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फाउंडर्स जो सुनना चाहते हैं वो तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो चीज़ उनको सुनाया जाता है वही चीज़ उनको सुनाया जाता है जो ऐश को सुनाना होता है। वही चीज़ सुनाया जाता है जो कॉपी फाउंडर्स को सुनाना होता है। वही चीज़ सुनाया जाता है जो लीडर्स को सुनाना होता है। यही चल रहा है आप लोगों को। क्या आप लोग जो सुनना चाहते हो उसी चीज़ को अभी तक सुना है आपने? नहीं सुना ना। पिछले 6 सालों में ऐश ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, और हर एक्सप्लेनेशन अपने बारे में दिया है, और हर चीज़ वही चीज़ सुनाया है जो उनको सुनना होता था और आप लोगों को सुनाना होता था। वही चीज़ अब तक चलते आ रहा है। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि फाउंडर्स अपने 6 साल बर्बाद कर दिए और पैसे भी बर्बाद कर दिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या पैसे बर्बाद हुए, 15-20 हज़ार 30 हज़ार में क्या बर्बाद हो गए? पूछो भैया, जो 20-20 40-40 200-200 100-100 आईरीज लेके रखे हुए हैं लोन पे, तो उनसे उनका हालत घर में जाके पूछ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायलॉग मत मारता रहना 15-20 हज़ार में क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए होने वाला है, लेकिन अगर 8 लाख लोगों में अगर 50, 100, 20, 30 हज़ार, 2,000 लोग भी अगर इस तरह से मरे पड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐश की ही गलती है। अब सेकेंड मैसेज पे आ जाते हैं। सेकेंड मैसेज है कि व्हेन राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ डोंट लेट एनीवन एल्स होल्ड द पेन। बहुत ही गजब और शानदार मैसेज आप लोगों के लिए आया है, लेकिन बहुत देर से आया, बहुत सालों के बाद आया। ऐश का ये कहना है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी है तो जो पेन है, पेन किसी और को मत पकड़ाओ, क्योंकि फिर वो कुछ भी लिख सकता है उसके जरिए, है ना। बहुत ही शानदार मैसेज। लेकिन फाउंडर्स ये बात आप लोग समझने को रेडी नहीं हो। ऐश समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझोगे। ना कॉपी ट्यूबर्स ने आप लोगों को समझाया होगा। इसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ। ऐश कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी में क्या लिखना चाह रहे हो कि मेरा एक BMW हो। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी में क्या लिखना चाह रहे हो कि मेरा शानदार फाइनेंशियल फ्रीडम हो। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी में क्या लिखना चाह रहे हो कि मैं खुशियों से भरा हुआ एक लाइफ जीऊँ, जिसमें पैसे ही पैसे हों और शानदार तरीके से जीऊँ। यही आपकी कहानी है ना। यही आप कहानी चाहते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? इस कहानी के लिए आपने जो पेन उठाया, उस पेन को यानी पैसे को ऐश को जाके दे दिया। हो गई गलती। ऐश आपको समझा ही रहा है कि भैया दूसरों को पेन मत दो, लेकिन आपने पेन किसको दे दिया अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने के लिए? ऐश को दे दिया। आप ऐश क्या कर रहा है? ऐश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पेन ले लिया, यानी पैसे ले लिए। अब तो करोड़ों उसके जेब में हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी पिछले 6 साल में उस पेन से ऐश ने अपनी आपकी ज़िंदगी के लिए एक अक्षर तक नहीं लिखा है। आपका कागज़ कोरा का कोरा पड़ा हुआ है, कोरा कागज़ पड़ा हुआ है। और कागज़ तो कोरा छोड़ो, कितने के कागज़ फट चुके हैं, क्योंकि वो लाया था उधारी में वो कागज़ कि इसमें लिखवा दूं, कुछ इसमें लिखवा दूं। पेन दे दिया जाके ऐश को। प्रॉब्लम यहीं पे हो गया ना, आपके कागज़ तो फट गए, ठीक है, ऊपर से उधारी अलग से चढ़ गए। तो आप चीज़ों को समझो। ऐश समझाना यही चाह रहे हैं कि भैया आपने गलती कर दी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने का जो पेन है दूसरे को दे दिया। आप थर्ड मैसेज पे आ जाते हैं कि हाउ मेनी थिंग्स यू वुड अटेम्प्ट इफ़ यू न्यू यू कुड नॉट फेल। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, तो आप कितना कुछ कोशिश ही नहीं करोगे। कोशिश अलग चीज़ होती है, और मतलब क्या होता है कि हमको रिजल्ट पहले से पता नहीं होता, इसलिए हमारा काम होता है कोशिश करना। रिजल्ट बाद की बात है ना।
तो बहुत ही शानदार मैसेज। प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम है? इस मैसेज में प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा इतने सारे ज्ञान जानता है, इतने 3 मैसेजेस आपको बता दिए हैं और 6 सालों में कितना ज्ञान दिया है, कॉपी ट्यूबर से पूछो, लोट पोट होके उनके पैर छूते हैं ऐश के, ए भगवान आपने तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया, इतना शानदार ज़बरदस्त, ऐश भगवान है, ऐश के सिवा कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता क्योंकि ऐश हमेशा आके अपना शक्ल दिखाता है, कौन CEO भाग इस तरह से रोज़ आता है, मतलब जिनसे पैसे ले हुए उनके सामने भी ना आए, मतलब ये इनका ये कहना था। तो इसमें इतना ज्ञान होने के बाद भी जो बंदा बार बार फेल हो रहा है, बार बार किसी ना किसी को दोष दे के आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो पर्सन कैपेबल नहीं है। इस चीज़ को मानने में क्या प्रॉब्लम है? आपका ईगो को साइड में रख के आप चीज़ों को समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उस इक्वेशन को जब जो भी सब कुछ तो उसमें इक्वेशन में दिया हुआ है, नंबर्स वंबर सब आपको मिल गए, आपका काम था कि उस इक्वेशन के नंबर्स को फॉर्मूला में डाल देता, आंसर निकाल लेते। लेकिन नहीं, बार बार फॉर्मूला होने के बाद भी अगर आपके आंसर बार बार गलत हो रहा है, इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं आता। बहुत ही सिंपल सा, इसमें आप कोई भला बुरा इंसान नहीं हो गए, आप जैसे इंसान हो वैसे इंसान हो। प्रॉब्लम है कि आपको जो चीज़ मैथ्स नहीं आ रही है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो ना। एक इंसान को एक ही सब्जेक्ट, आपको क्रिकेट नहीं आती तो ज़बरदस्ती आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते ना, कितना भी प्रैक्टिस कर लो। कितना इस बात को तो आपको अपना धंधा चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने फिर से क्या कर दिया, फ्यू मोर मैसेजेस दे दिया। हैप्पी पीपल डोंट टीयर अदर्स डाउन, सिक्योर पीपल सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस, पीसफुल पीपल स्प्रेड काम नॉट केओस, कॉन्फिडेंट पीपल अपलिफ्ट नॉट क्रिटिसाइज। बहुत शानदार, ये 6 साल से आप लोग सुनाते जा रहे हो, 6 साल से आपने ज़बरदस्त अच्छे अच्छे डायलॉग्स मारे, लेकिन जब आपको वॉक द टॉक करना ही नहीं है तो इनके लेक्चर्स का क्या करोगे आप अपने अनभक्तों से पूछो, अनभक्तों से पूछो। आपसे भी ज़्यादा लेक्चर्स इनको आता है, आपसे भी ज़्यादा मोटिवेशन इनको आता है। इनको पता है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जब आप कोई भी चीज़ कोशिश करते हो तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी का काम है मद मस्त होकर चलते रहना, है ना अंधभक्तों? गलत बोला मैंने? आप लोग मेरे को कुत्ता ही बोलते थे ना पहले कि भैया ये कुत्ता का काम है भौंकते रहना, हम तो हाथी हैं, हम चलते रहेंगे। लेकिन आज के दिन में रिजल्ट क्या निकला आप सबको पता है कि इस कुत्ते ने भोग भोग के कई घरों में चोरी होने से बचा लिया, है ना? और हाथी का क्या हुआ? हाथी मद मस्त इतने अंधे होके चल रहे थे कि नीचे गड्ढा था और उसी गड्ढे में जाके घुस गया। अब पता नहीं उस गड्ढे से निकल पाएगा भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो? तो लेक्चर से क्या होता है ऐश? लेक्चर से क्या होता है? लेक्चर तो आपके अंधभक्त भी मुझे बोलते थे। तो लास्टली क्या है कि आई एम फायर्ड अप टू चेंज द वर्ल्ड, आर यू रेडी? मतलब ये जो लास्ट में आपने डाल दिया, इस चीज़ से और एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपने अपनी गलतियों से अभी भी सबक नहीं सीखा। ऐश प्लीज़ समझो, आप बोल रहे हो कि आई एम फायर्ड अप टू चेंज द वर्ल्ड, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अब पता नहीं हर चीज़ में फायर्ड अप क्यों हो जाते हो। आपको फायर्ड अप नहीं होना है, आपको कूल काम होके शांत तरीके से बैठना है, समझना है। आप अभी दुनिया चेंज करने की बात को गोली मारो, एक इंसान की लाइफ को चेंज करने की क्षमता लेके आओ अपने सिस्टम पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने कंपनी पे। फिर धीरे धीरे उसको 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी आपके फाउंडर्स हैं उनकी ज़िंदगी चेंज करने की कोशिश करो। उसके बाद आप दुनिया को चेंज करने का सोचो, प्लान करो। आपका एक आदमी को चेंज करने का फॉर्मूला तो आपका काम नहीं कर रहा है। अब दुनिया को दोबारा चेंज करना चाह रहे हो, उसके लिए आप फायर्ड अप हो जा रहे हो। फायर्ड अप मत हो प्लीज़, शांत होकर कहीं कोने में जाके बैठो, चेयर पे बैठो जहाँ पे आईना हो, आईना सामने हो और अपने आप को देखो, पूछो। फाउंडर्स से मत पूछो आर यू रेडी, अब 6 साल से पूछ रहे हो, फाउंडर्स 6 साल से रेडी बैठा हुआ है वो लोग, उनको कोई टेंशन नहीं है, पैसे दे दिया, उनको रेडी के सिवा बचा क्या है उनके पास, रेडी बैठा हुआ है वो लोग। आप ये पूछो आर यू रेडी? रेडी को गोली मारे हो, आर यू कैपेबल एनफ? क्या आप ये जो करना चाहते हो कर पाओगे? नहीं पाओगे। आप बार बार फेल हो रहे हो। फॉर्मूला सब कुछ आपके पास पैसा है, सब कुछ जो चीज़ आपको चाहिए आपके उस फॉर्मूला बोले थे 2018 में ही था, आपको पैसे की ज़रूरत थी, वो आपको मिल गया। उसके बाद 10 बार आप इसने गलती कर दिया, उसने चोरी कर दी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब आप चीज़ों को समझो। ये जो लेक्चर्स आप दे रहे हो ना, ये लेक्चर्स आप आईने के सामने जाके अपने आप को देना। फाउंडर्स को ये सब समझा के क्या करेंगे? वो तो आपको पैसे चाहिए तो पैसे दे दिए। अगर फाउंडर्स इतना कुछ कर सकता तो वो खुद ही कर लिया होता। नहीं कर पाया तभी तो आपको करोड़ों रुपए दे दिए ना। लेकिन नहीं, आप नहीं समझोगे, फाउंडर से पूछते रहो आर यू रेडी, आर यू रेडी। तो मेरा पॉइंट क्या है ऐश, मेरा पॉइंट समझो कि अभी जो 2 अक्टूबर को आप ये जो पॉपअप लेके आए, इसमें सिर्फ लेक्चर्स दिया आपने, लेक्चर्स।
आपको एज अ CEO क्या करना चाहिए, कितना बार समझा चुका हूँ आपका रोल क्या है। आपने जो पिछला पॉपअप दिया उस पॉपअप का फॉलोअप होना चाहिए था ना। जो मैं आप लोगों को कई सालों से समझाता आ रहा हूँ, जितने फाउंडर्स है यही समझाते आ रहा हूँ कि मैं 2021 में क्या कहता था, आप लोगों को याद है कि ऐश का प्रॉब्लम क्या है। वो आप लोगों को बोलेगा लड्डू बना रहा हूँ, लड्डू बना रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा, एक हफ्ते के बाद बोलेगा मैं रसगुल्ला बना रहा हूँ, रसगुल्ला बना रहा हूँ। उसके बाद फिर तीसरे हफ्ते में आके बोलेगा कि मैं आपका क्या बोलते हैं बिरयानी बना रहा हूँ, बिरयानी बना रहा हूँ। उसके बाद फिर आप भूल जाओगे कि पहले तो लड्डू बन रहा था उसका क्या हुआ, फिर आप भूल जाओगे रसगुल्ला बन रहा था उसका क्या हुआ। तो यही कहानी चल रहा है। क्या हो रहा है कि हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे महीने, हर साल कुछ नया चीज़ आप लोगों को आगे बता देंगे, फिर पुराना चीज़ भुला देंगे। आप 8 अक्टूबर को जब आप कम बैक किए, 8 अक्टूबर को आके आपने क्या बोला, 6 अक्टूबर को आए, उसके बाद फिर 8 अक्टूबर को आए, आपने ये बोला कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड बेटर फास्टर देन प्रिडिक्टेड। मैं जितना सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो कई सालों से आपके पास, आप पता नहीं क्या प्रिडिक्ट करते रहते हो हर बार कि मैंने जितना सोचा नहीं था उससे आगे जा रहे हैं, और पता चल रहा कि जो दुनिया है वो 100 कदम आगे बढ़ गई, ये ऑन पे सिर्फ 200 कदम पीछे चला गया। इतना प्रिडिक्ट करता था ये बंदा। तो ये प्रिडिक्शन छोड़ दो, आपकी सोच से दुनिया AI नहीं चलने वाली। इसलिए मत बोलो कि मैं जितना सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। क्या तेज़ी से काम चल रहा है? लोग पहुँच गए कहाँ, और आप चलो जहाँ पे थे वहाँ पे भी हो तो समझ में आता है, और पीछे चले गए। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वापस आए, फिर बोलता वी आर मूविंग फॉरवर्ड, न्यू अपडेट कमिंग दिस वीक। एक नया अपडेट आने वाला है 1 महीने के बाद। कैसा टाइम पास कर रहे हो, देख रहे हो कैसा टाइम पास कर रहा है ये। उसके बाद जैसे 1 महीना, उसके बाद बढ़िया चीज़ किया, उसके 2 से 3 दिन के बाद ही जो बोला अपना वादा पूरा किया कि नया अपडेट आने वाला था, अपडेट आ गया। क्या अपडेट दिया मालूम है? अपडेट बोलता है कि हम अभी सब सिंपल रखना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जा रहे हैं हम लोग। अभी के लिए हम लोग एडिट पेडिट मॉडिफाई ये सब बहुत जल्दी कर पाओगे, और हम जो अनवांटेड चीज़ों को हमने हटा दिया। अरे भाई साहब, अब जब 6 अक्टूबर को जब वापस आए थे इतने साल बाद, सब ठीक करके तो आए होंगे ना, नहीं आनन फानन में आके बैठ गए। अरे जो हटाना था उसको तो पहले ही हटा के आना चाहिए था, 6 अक्टूबर को ही आपको हटा के आना चाहिए था। 1-1.5 महीने के बाद आप क्या बता रहे हो फिर से मैं ये अब हटाऊंगा वो भी। ये अपडेट है इनके पास, क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं, ये सब बोल बोल के टाइम पास करना है, एडिट मॉडिफाई। अरे भाई साहब, जब भी कोई प्रोडक्ट बन के आता है, एडिट पेडिट करने का ऑप्शन तो पहले लिख के उसमें पहले ही फीचर अवेलेबल होता है ना। उसको आप अपडेट के रूप में दोगे कि मैं एडिट करने दूंगा। आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही है उसमें कि आदमी नाम लिखेगा, उसमें मिटाएगा, उसको कैंसिल करेगा, उसको डिलीट करेगा। यही तो आपके सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है ना फाउंडर्स के जरिए। उसको आप अपडेट बना के ला रहे हो कि ये हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं। तो पहले जो 6 अक्टूबर में वो वापस आए तो क्या करने के लिए वापस आए थे? मुंह उठा के क्यों इतने बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे आप? ठीक है चलो, फिर 2 नवंबर भी निकल गया। उसके बाद क्रिसमस को वापस आ रहे हैं 1-1.5 महीने के बाद, और उसके बाद क्या बोल रहा है? अपडेट देने की जगह एम्प्लॉय ने चीट कर दिया, उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दिया, मैं कितना दर्द में हूँ, मैं कितना उसमें हूँ। उसके बाद फिर कई दिनों के बाद 2 जनवरी को आके मोटिवेशन देने जा रहे हो। कहाँ पे है अपडेट कहाँ पे है? आपने जो कम बैक किया, आपको चीटिंग हुआ वो 2020 से सुन रहे हैं, लोगों ने धोखा दिया 2020 से सुन रहे हैं। नया अपडेट क्या है इस साल के लिए? तो नया अपडेट ये है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि 6 साल के बाद भी ऐश आपकी ज़िंदगी नहीं चेंज कर पाया, बल्कि वर्ल्ड ने, मतलब ऐश का जो कहना था कि ऐश मैं वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, बल्कि वर्ल्ड ने ऐश के लाइफ को चेंज करके रख दिया है। ऐसा हालत बना दिया कि अब पॉपअप के जरिए आप लोगों को मैसेज देता है, बार बार अपना चेहरा जिस तरह से दिखाना होता था वो यूट्यूब पे आके अपना चेहरा दिखा के अपडेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी उल्टी हो गई। जहाँ वो ज़िंदगी बोलते थे ना पृथ्वी को अपसाइड डाउन कर दूंगा, अब उनका ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गया। कहाँ पे वो क्या क्या करते थे, अब SEC के सारा जो गेम चल रहा है, मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ कि सारा गेम चल रहा है, ऐश जो भी कर रहा है वो SEC की केस को इधर उधर कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए, उसी चीज़ को लेके वो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी पॉपअप आया है, इस पॉपअप से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऐश के पास नथिंग लाइंड अप है, कुछ भी आगे ऐसा आप लोगों को बताने के लिए है नहीं। इसलिए इस तरह की कहानियाँ करा के जनवरी ला के दे दिया, लेकिन आप लोग अभी भी उम्मीद में बैठे हो। ये साल अगर आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है तो प्लीज़ आर या पार का आप लोग काम करना शुरू कीजिए, लीडर्स को लेके जाइए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछिए, नहीं तो ये साल भी निकल जाएगा। ऐसे भी 2026 तक का प्लान ऑलरेडी मैंने आपको ऐश का बता दिया है। करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में। इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।